वॉइस क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले मेमोराइज करके लाए हो आप लोग? नम्रता, फार्मूले फार्मूले याद हुए? तुषार, हाँ ठीक है, मतलब ट्राई करते रहना है, समझे? याद नहीं करोगे तो फिर काफी ज्यादा डिफिकल्ट फील होगा। तुषार, आपने याद करे? लिटिल बिट, है ना? लिटिल बिट को बिग बिट बनाना है। भरत, भरत आपने मेमोराइज किए? गुड। तो लास्ट क्लास के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपको एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना था, और क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्सरसाइज 1 का करना था। एनीवे, हम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 पर फोकस करते हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में हम लोग को फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन रूल पर क्वेश्चन है ना? जैसे हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं यहां से। पेज नंबर 12 है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है या पीडीएफ है तो फार्मूला लिस्ट से आगे देखो, पहुंच जाओगे। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। प्रूव दैट cos 6 theta minus cos 4 theta divided by sin 6 theta plus sin 4 theta equal to minus tan theta। तो यहाँ पे देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स वर्जन है एलएचएस में, और आरएचएस में वर्जन काफी सिंपल है ना? माइनस टेन थीटा ओनली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफरेंस का फॉर्म में आया हुआ है। न्यूमरेटर जो है ये डिफरेंस के फॉर्म में आया हुआ है, और डिनोमिनेटर जो है सम के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है? सो डिफरेंस और सम का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम लोग फैक्टराइजेशन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा कि न्यूमरेटर में आपका दोनों कॉस में है। सो कॉस ए माइनस बी फॉर्मेट है ना? कॉस सी माइनस डी फॉर्मेट है बेसिकली। कॉस सी माइनस
कॉस डी फॉर्मेट है और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 है ना। दोनों साइन में ही होता है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है राइट। सो अगर हम सी की जगह पे 6 थीटा रखे और डी की जगह पे 4 थीटा रखे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 और साइन 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। उल्टा लिख दिया मैंने, ये 4 थीटा होना चाहिए है ना। डी डी क्या था 4 थीटा था, तो ये आपको क्या चेंज करना पड़ेगा 6 को 4 में चेंज करना होगा और 4 को 6 में चेंज करना होगा। और अब देखिए इवेलुएट करके क्या मिल रहा है आपको, ये देखो 6 थीटा 4 थीटा इक्वल टू 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 5 थीटा। तो साइन 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा है ना। अब देखो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो मैं माइनस को बाहर कर दूंगा, साइन 5 थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। नाउ वी डू विथ न्यूमरेटर द सेम थिंग, do with denominator the same thing, sin 6 theta plus sin 4 थीटा। हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए साइन सी प्लस डी का फॉर्म है साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या मिलेगा साइन सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2 इन दैट वेरी ऑर्डर। देखिए यहाँ पे सी की जगह पे 6 रखना है और डी की जगह पे 4 थीटा रखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2 टाइम साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा और ये हो गया कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखना, जरूरी नहीं कि इतना इलोंगेटेड वर्जन हम लिखे। साइन 5 थीटा और कॉस थीटा, therefore LHS cos 6 theta minus cos 4 theta divided by sin 6 theta plus sin 4 theta। तो cos 6 माइनस cos 4 थीटा, देखो ये सिंप्लीफाई करने पे ये sin 5 थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट हो रहा है और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने पे हम लोग को 2 टाइम sin 5 थीटा मिल गया और cos थीटा मिल गया। तो ये देखो 2 sin 5 थीटा 2 sin 5 थीटा गेट्स कैंसिल्ड आउट और अपने को बचा माइनस साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। तो ये RHS के बराबर प्रूफ हो गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह से C एंड D का यूज करना है आपको। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आया सारे बच्चों को। इज द एग्जांपल क्लियर? वेरी गुड शांतनु। किनको क्लियर नहीं हुआ जस्ट यूज द फार्मूला। तुषार आपको समझ में आया?
नम्रता, अंकिता, वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 15a equal to 4 cos 4a cos 5a टाइम्स cos 6a। ये अपने को प्रूव करना है, बट यहाँ पे देखो समेशन में तो 4 लोग आ गए, लेकिन फार्मूला किसके लिए वैलिड है? फार्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ 2 के लिए, है ना? तो इसका मतलब हमें पेयर करना पड़ेगा। cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 15a। अब क्वेश्चन ये है कि हम किनको पेयर करें, क्योंकि 2 पेयर बनाने हैं। तो कौन कौन से पेयर से काम निकल जाएगा? तो पेयरिंग से हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि पेयरिंग करने पे यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेंगे। लेटर से मैं पहले 2 का पेयर करता हूँ और बाद के 2 का पेयर करता हूँ, तो यहाँ पे हमको 2 कॉस के टर्म मिल जाएंगे, समथिंग cos x cos y, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे? cos z और cos w। बट अगर इस तरह से हम लोग को दो टर्म मिलते हैं तो हम यहाँ से कुछ कॉमन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में है, तो कॉमन करना होगा। यहाँ से कॉमन करने के लिए कंडीशन ये है कि x इक्वल टू जेड आना चाहिए या फिर x इक्वल टू डब्ल्यू आना चाहिए, या फिर y इक्वल टू जेड आना चाहिए या फिर y इक्वल टू डब्ल्यू आना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन होना चाहिए, तभी ना कॉमन कर पाओगे। ठीक है। सो इसी अप्रोच से हम देखते हैं कि पहला जो मेरा हिट सपोजिशन है कि पहले 2 का पेयर और दूसरे 2 का पेयर ये सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। So LHS on factorization can be written as 2 times cos sum of angle divided by 2 8a divided by 2 4a into cos difference of the angle 2a divided by 2a plus 2 times again cos में आएगा sum of the angle divided by 2, कितना हो रहा? 11 हो रहा है ना? cos 11 और डिफरेंस ऑफ द एंगल 8a डिवाइडेड बाय 2 कितना? 4a। तो सी our x is becoming equal to w, one of the condition is fulfilled here। तो ये मेरा सक्सेसफुल ट्रायल है, समझे? ये मैं 2 cos 4a कॉमन कर सकता हूं और फर्स्ट टर्म विल गिव यू cos a and second term will leave cos 11a, बराबर। अब आप देखो करली ब्रैकेट के अंदर में फिर से समेशन का फॉर्म आया हुआ है, फिर से हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। सो 2 cos 4a into 2 times sum of the angle cos sum of the angle divided by 2
सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, सम कितना 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 है इंटू डिफरेंस कितना 10 है डिवाइडेड बाय 2, 10 है डिवाइडेड बाय 2, 5a, so cos 5a equal to 4 times cos 6 equal to RHS, hence proved. ये क्या एग्जांपल आपको क्लियर हुआ? सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्लियर है? बहुत अच्छा शांतनु। एनीबॉडी लेफ्ट विद सम डाउट? आयुष अभी ज्वाइन किए हो क्या? एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो फिर से मैं सेम बातें रिपीट करूंगा, ठीक है? बढ़िया सुनो। देखिए क्या है, हम लोग को एलएचएस में समेशन का फॉर्म है ना, और आरएचएस में प्रोडक्ट का फॉर्म है। और सम टू प्रोडक्ट जाना है, सम टू प्रोडक्ट जाना है। तो फार्मूला सेट सम टू प्रोडक्ट वाला हम लोग लगाएंगे, बट जो हमारे पास फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म पे लगता है ना। वो फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या है? cos c प्लस cos d है। ऐसा नहीं कि cos c प्लस d प्लस e प्लस f, ऐसा नहीं है फार्मूला का स्ट्रक्चर। फार्मूला का स्ट्रक्चर है सिर्फ दो टर्म का समेशन। So to apply formula we have to make pairs। तो पेयर हम मेक करना बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेयर cos 3 और cos 5 है, और सेकंड पेयर हमने cos 7 और 15 को रखा है। जो हम पेयर बना रहे हैं वो पेयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही सिलेक्शन है या फिर गलत सिलेक्शन है, उसके लिए हम देखो कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या करना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि आपने फर्स्ट पेयर बनाया है, तो इस पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे cos c प्लस cos d का, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स cos x प्लस cos x इंटू cos y टाइप मिलेगा ना। दो cos का प्रोडक्ट मिलता है। इज इट क्लियर? दो cos का प्रोडक्ट मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दो cos का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अब देखो ये दो cos का प्रोडक्ट मिले तो ये प्लस साइन बीच में आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो प्लस वगैरह कुछ है नहीं, सब इनटू में है ना, सब मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ से कुछ कॉमन करना होगा हम लोग को। समथिंग मस्ट बी कॉमन, समथिंग मस्ट बी कॉमन। अब देखो कॉमन करने का तरीका कितना हो सकता है? या तो कैपिटल एक्स और जेड बराबर आ जाए, कैपिटल एक्स और जेड बराबर आ जाए, या फिर कैपिटल एक्स जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाए। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म का एक फैक्टर सेकंड टर्म के एक फैक्टर से बराबर है ना, कोई एक फैक्टर बराबर हो गया दोनों का। या फिर y बराबर जेड ले ले या फिर y बराबर डब्ल्यू ले ले, इतने ही तरीके से ना फैक्टर कॉमन हो सकते हैं। अब देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, जो पेयर हमने बनाई थी उससे cos 3a प्लस cos 5a, ये कितना हो जाएगा? 2 cos 4a इंटू cos a लिख सकते हैं ना फार्मूला से। यहाँ पे जो cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया गया है वो क्लियर है ना? cos c प्लस cos d का फार्मूला क्लियर है ना? वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करके लिखे 2 cos 4a और cos a, सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, राइट। नाउ सेकंड पेयर के हिसाब से आपका सम ऑफ द एंगल 22 हो रहा, डिवाइडेड बाय 2 करने पे 11 हो रहा, फिर डिफरेंस ऑफ द एंगल कितना हो रहा? 8 आ रहा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4a हो रहा।
अब देखो तो यहाँ पे x की जगह पर क्या आया, 4 आया है, 4a, और यहाँ पे w की जगह पर 4a आया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x बराबर w हो गया, तो बेसिकली मैं इस टर्म को कॉमन कर सकता हूँ। cos 4a और cos 4a क्या हो गया, कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 cos 4a हमने कॉमन कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर में cos a प्लस cos 11a रह गया। ठीक है, to remove this plus sign further, we use the formula again, cos c plus cos d, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2 6a, एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2 5a। और देखो 2 और 2 मिल करके क्या हो गया, 4 हो गया, cos 4a cos 5a cos 6a, तो 4 cos 4a cos 5a और cos 6a। इज इट क्लियर नाउ? नम्रता, वेरी गुड, है ना। तो इसी तरह से आपको पेयर सेलेक्ट करके लगाना होगा। अगर आप पेयर सेलेक्ट करते हो और वो काम नहीं करता है, तो आप फिर पेयर चेंज कर लो। ठीक है, इस केस में कोई भी पेयर बनाओगे आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल में उठाऊंगा, थोड़ा सा इनसे हट करके है, डिफरेंट है। और वो काफी लेंथी भी है, देखो। प्रूव दैट प्रूव दैट साइन b प्लस a प्लस cos b माइनस a होल डिवाइडेड बाय साइन b माइनस a प्लस cos b प्लस a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a। इन अ मीनिंग वी कैन से दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है वो बी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा कि जो मेरा LHS है वो सम के फॉर्म में तो है, वो सम के फॉर्म में तो है, लेकिन एक साइन है और एक कॉस है। एक साइन है और एक कॉस है। ऐसा कोई फार्मूला अपने लिस्ट में नहीं है, ऐसा कोई भी फार्मूला अपने लिस्ट में नहीं है। हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि कॉस को साइन में कर लेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे एलाइड एंगल के थ्रू।
ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? साइन पाई बाई टू प्लस बी माइनस ए कॉस बी माइनस ए के बराबर होता है। क्या ये स्टेप क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो ये हमारा साइन और साइन आ गया, तो अब क्या लगाएंगे हम? इसको फैक्टराइज करेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी टाइप का आ गया, तो 2 टाइम्स साइन सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2। देखो तो क्या मिल रहा है? बी और बी ऐड हुआ, ए और ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐड करने पर, तो पाई बाई 4 प्लस बी लिख सकते हो। और जब सेकेंड फैक्टर कॉस लिखेंगे तो डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो बी खत्म हो जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस 2 ए रहेगा, उसका हाफ पाई बाई 4 माइनस ए। और नीचे में अगर हम लोग काम करते हैं तो सम ऑफ द एंगल कितना होगा? सम में देखो बी आ रहा, ए कैंसिल आउट हो रहा, पाई बाई 4 प्लस बी। और यहाँ पे डिफरेंस अगर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल कितना हो रहा है आपका? पाई बाई 4 प्लस ए। तो कुछ फैक्टर कैंसिल हुआ, तो बचा क्या अपने पास? देखिए यहाँ पे आप साइन सी प्लस डी का फार्मूला ऑपरेट करो। सबसे पहले देखो ये कॉस को साइन पाई बाई 2 प्लस बी माइनस से लिख सकता हूं भरत। क्या कॉस बी माइनस ए को साइन पाई बाई 2 प्लस बी माइनस से लिखा जा सकता है ना? अब देखो दोनों साइन साइन आ गया, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ऑपरेट करो। सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, पाई बाई 2 प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए। तो देखिए पाई बाई 2 प्लस बी आया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, शायद बी बाई 2 आ रहा, नहीं 2 भी आ रहा था यहाँ पर, देखो 2 बी पाई बाई 2 प्लस 2 बी। तो ये देखो पाई बाई 4 प्लस बी मिलेगा। साइन पाई बाई 4 प्लस बी क्लियर है? वेरी गुड। तो ये साइन पाई बाई 4 प्लस बी हो गया, साइन पाई बाई 4 प्लस बी ये कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2। सो हम डिफरेंस इसका कर रहे हैं, तो ये सम का इलाका है और ये डिफरेंस का इलाका है। तो डिफरेंस देखो पाई बाई 2 प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए, सब बी से बी कैंसिल आउट हुआ, और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस ए, नीचे में हो गया पाई बाई 4 प्लस ए। थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? देख लो नीचे में अगर डिफरेंस हम लेते हैं तो पाई बाई 2 प्लस बी प्लस ए और माइनस बी माइनस ए, सो अगेन बी से बी कैंसिल आउट, और ये बन गया पाई बाई 2 और प्लस 2a। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 प्लस ए आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है यहाँ पे? और अब इसको एक्सपेंड कर ले cos a माइनस बी के फार्मूला पर, तो 1/√2 cos π/4 इंटू cos a, cos π/4 इंटू cos a, और माइनस में प्लस फार्मूला लगता है sin π/4 और sin a डिवाइडेड बाय cos π/4 cos a माइनस sin π/4 और sin a, और यहां से देखो 1/√2 अगर चला गया तो cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a इक्वल टू RHS प्रूव्ड। Is it clear to everybody? नम्रता, भरत, अंकिता, very good. Now we do another example. Based on the factorization rule. देखिए prove that sin theta by 2 sin 7 theta by 2 sin 3 theta by 2 sin 11 theta by 2 equal to sin 2 theta into sin 5 theta। सो देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे साइन और साइन आया हुआ, इसका मतलब साइन साइन वाला फार्मूला हमको यूज करना होगा। तो फार्मूला साइन साइन वाला क्या था, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी was equal to cos difference of the angle और माइनस cos sum of the angle। cos difference of the angle माइनस cos sum of the angle। बट यहाँ पे देखो 2 चाहिए, 2 आपके पास है क्या? नहीं है। हम फार्मूला में थोड़ा स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, इसमें हाफ लगा ही सकते हैं। इस 2 को अगर इधर लाओगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ पे इरेज हो जाएगा, राइट। तो हम यही तरकीब अप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट में है उन्हीं पर हम काम करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो गया, cos डिफरेंस ऑफ द एंगल
5 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, 5 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 का भी हाफ, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, ये देखो कितना होगा 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, cos डिफरेंस ऑफ द एंगल इज इक्वल टू cos थीटा माइनस सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल में क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, और 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा cos 3 थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से cos डिफरेंस ऑफ द एंगल 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा बाई 2 कितना 2 थीटा होता है ना, माइनस cos सम ऑफ द एंगल 14 डिवाइडेड बाई 2 7, और 7 बाई 2 cos 7 थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अच्छी, देखो ये एक मिस्टेक चल रहा है हम लोग के क्वेश्चन में, तभी मुझे लग रहा है कि आंसर तक पहुंचना मुश्किल है। ये 7 को मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख लिया है, इसको करेक्ट करना होगा। तो ये टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 थीटा वाला में न्यूमरेटर बदल जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल कितना, देखिए 7 अगर हम लोग लगाएंगे तो सम ऑफ द एंगल कितना होगा यहाँ पे, 7 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो ये 8 बाई 2 ना हुआ, 4 4 बाई 2 2 थीटा, तो ये क्या हो गया cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे सम आ रहा, हम लोग को डिफरेंस लेना था, पहले डिफरेंस लिखो, तो ये हो रहा मेरा 6 थीटा, 6 थीटा बाई 2, देखो ये कितना हो रहा, 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, और 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे सम ऑफ द एंगल करना है, और सम ऑफ द एंगल कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, मतलब 2 थीटा पे चला जाएगा, तो ये कितना होगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अभी क्लियर है, सिर्फ मैं फार्मूला लगा रहा हूं, कोई इसमें अंतर नहीं है, समझा तुषार। तो अब देखो क्या है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, cos 2 थीटा प्लस में और माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब अगर आप देखो तो आपको मिल गया cos 3 थीटा बाई 2 माइनस cos 7 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंस में मिल रहा है, अब आपको डिफरेंस में मिल रहा है,
लेकिन आरएचएस में प्रोडक्ट में मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, फैक्टराइज करना होगा, फिर से cos c माइनस cos d करो, cos c माइनस cos d रूल क्या कहता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, यही ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन सम ऑफ द एंगल, कितना हो जाएगा सम ऑफ द एंगल, देखिए सम ऑफ द एंगल कितना हो रहा है, फाइव थीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ द एंगल देखिए मेरे दिमाग में कुछ एरर चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा और हम लोग को इसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो हम दोबारा ना इस सम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आप लोग को आइडिया ये लग चुका है अपने मिस्टेक से कि कैसे इसको अटेम्प्ट लेना है, राइट। सो अब हम लोग फ्रेश माइंडेड इसको री अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि ये सवाल सॉल्व हो चुका है। देखो सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एंगल, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिवाइड बाई 2 नहीं करना था हम लोग को, ये मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हम लोग जब प्रोडक्ट से सम और डिवीजन में जाते हैं तो डिफरेंस सिर्फ लेना और सम लेना है, डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, वहां समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस 7 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 6 थीटा बाई 2, ये कितना हो रहा है 3 थीटा ना, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 3 थीटा माइनस समेशन, देखो तो कितना मिल रहा है 4 थीटा मिला, तो यहाँ पे लिखोगे कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस, सबसे पहले डिफरेंस लेना है 8 थीटा बाई 2 मतलब कितना हुआ 4 थीटा, और उसके बाद माइनस कॉस समेशन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा कैंसिल आउट हुआ और cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। देख लो अभी भी कोई एरर है तो उसको करेक्ट कर लेंगे, रिकॉग्नाइज द एरर, रिकॉग्नाइज द एरर। ये आपका 7 थीटा होगा, समेशन करोगे तो 14 ना मिलेगा, 14 बाई 2 क्या होगा 7 थीटा, तो ये आपका 7 थीटा हो जाएगा। और अब चेक कर लो क्या हो गया, cos c माइनस cos d 2 टाइम साइन सम ऑफ द एंगल 10 थीटा, डिफरेंस ऑफ द एंगल पहले लेना है कि सम ले लेते हैं। सम कितना हो रहा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 थीटा एंड देन साइन d माइनस c डिफरेंस 7 थीटा माइनस 3 थीटा कितना होता है 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हम लोग को मिल गया साइन 5 थीटा
साइन 2 थीटा हेंस प्रूव्ड। देखिए एरर अगर कहीं पर नहीं करेंगे तो सवाल काफी सिंपल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। एलएचएस में हम लोग का साइन थीटा बाई 2 साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 11 थीटा बाई 2 है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को ये प्रोडक्ट में मिल रहा है। देखिए ये आपका क्या है, प्रोडक्ट में है, ये भी आपका प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट को हमें समेशन में लाना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट टू सम रूल लगाएंगे, इसको डिफैक्टराइज करेंगे। दोनों कॉस, दोनों जब साइन साइन होता है तो उसका रूल क्या है, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही ना रूल है। तो इस फार्मूला को आप यूज करो। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ द एंगल लिखो। डिफरेंस कितना हुआ, 7/2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, 3 थीटा हमने लिख दिया माइनस कॉस सम ऑफ द एंगल। देखो सम ऑफ द एंगल मतलब ये दोनों एंगल का समेशन चाहिए। तो दोनों एंगल का समेशन कितना हो रहा है, 8 थीटा बाई 2 हो रहा है ना, तो 4 थीटा लिख देंगे। और चूंकि हम लोग को यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए 2 से डिवाइड कर लिए। सिमिलरली सेकेंड टर्म में आप लिख सकते हो। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, सम, है ना। पहले डिफरेंस लिखना है। देखो 11 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हुआ, 8 थीटा बाई 2 4 थीटा, डिफरेंस आया। और फिर सम कितना आ गया, 7 थीटा, राइट। cos 4 थीटा से cos 4 थीटा कैंसिल हुआ और आपको मिल गया cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस में बटलाना किसमें, प्रोडक्ट में लाना है। सो फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, cos c माइनस cos d वाला रूल लगा दो। cos c माइनस cos d वाला रूल लगा दो तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2, मतलब सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2 जो कि 5 थीटा होगा, और डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2 जो कि 2 थीटा बन जाएगा। और इस तरह से प्रूफ हो गया। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। क्लियर, समझ में आया तुषार, बहुत बढ़िया भरत। वेरी गुड। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। साइन बीटा माइनस गामा कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन गामा माइनस कॉस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। देखिए इस सम को हम लोग को जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये कैसा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है, थर्ड टर्म भी प्रोडक्ट में, और सबका समेशन 0 करना। तो हम
तीन प्रोडक्ट में यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन है ही नहीं, तो कैसे जीरो दिखाते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। साइन वाला में बीटा माइनस गामा है, यहाँ पे गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, सो नथिंग इज कॉमन। हम इसको डिफैक्टराइज करेंगे, फिर से हमें ऊपर वाला ही रूल लगाना होगा। सो LHS, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन और कॉस आया, थोड़ा फार्मूला लिख लो। 2 sin A cos B is written as sin sum of the angle plus sin difference of the angle in order। मतलब साइन के पास जो एंगल है उसमें से कॉस के पास के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से सारे टर्म को लिख देना है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है नहीं अपने पास, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो लिखेंगे साइन सम ऑफ द एंगल बीटा प्लस अल्फा, या ऐसे लिख लो बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा होल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म बनेगा साइन सम ऑफ द एंगल गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस डेल्टा साइन डिफरेंस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस लास्ट टर्म साइन अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा सम ऑफ द एंगल साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे ना ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा जो भी आ रहा है वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हो। एज वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा इक्वल टू 0, ऐसा कह सकता हूं मैं। अब देखो अच्छे से हम एंगल को ऑब्जर्व करेंगे कौन किसका निगेटिव है, ठीक है। तो सेलेक्ट फर्स्ट एंगल बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा, थोड़ा अच्छे से बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस माइनस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, ये दोनों एंगल 0 के बराबर है, समेशन। Am I right? ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो अब हमको क्या देखना होगा कि इस एंगल के मतलब साइन का पहला जो टर्म आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा एंगल कहां पे मौजूद है। तो हम देखते हैं बीटा हमें माइनस में चाहिए, फोर्थ साइन हिंट आ रहा, ये फोर्थ साइन जो है
यहाँ पे देखो बीटा आपका माइनस में है, गामा प्लस में है, अल्फा माइनस में और डेल्टा प्लस में है। तो ये देखो फोर्थ साइन का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखो बीटा माइनस गामा और माइनस अल्फा माइनस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग हमें ढूंढना पड़ेगा। तो गामा माइनस में गामा प्लस में चाहिए। देखो ये गामा प्लस में है, अल्फा माइनस में अल्फा प्लस में चाहिए, बट ये अल्फा माइनस में, ये नहीं चलेगा। तो ये वाला एक टर्म है, देखो गामा आपका माइनस में गामा प्लस में है, अल्फा आपका माइनस में अल्फा प्लस में है, बीटा आपका प्लस में बीटा माइनस में, और डेल्टा आपका प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस में। सो ये पेयर इसके लिए हो गया। और थर्ड पेयर जो बच गया, सो थर्ड पेयर 0 का बराबर हुआ। इज इट क्लियर भरत, तुषार? नम्रता क्लियर है? वेरी गुड तुषार, वेरी गुड नम्रता। अब देखो एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। 1 माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इसे प्रूव करना है tan a बाई 2 cot b बाई 2, ऐसा प्रूव करना है। देखिए इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में अगर आप ऑब्जर्व करो और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करो तो चार चार टर्म है। इसका मतलब पेयर करना होगा ना। इसका मतलब पेयर करना होगा, बट यहाँ पे कॉस के तो 3 ही टर्म है, 4 टर्म तो जरूर है, बट पेयर करे तो किससे करे, यहाँ तो 3 ही टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ऐसे हालात में ये जो 1 आया ना, इसका यूज कर लेंगे। 1 को हम कॉस 0 लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस बी, कॉस 0 कॉस ए, कॉस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब देखो
हम पेयर करेंगे, बट पेयर इस तरह से सेलेक्ट करना कि काम हो। देखो यहाँ पे 10A है, तो 10A अगर हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, ऑब्जर्वेशन इस पे बैठा है, तो ये लिखा जा सकता है sin A/2 डिवाइडेड बाय cos A/2। इसका मतलब A/2 एंगल पर फोकस करना है, समझ गए, और B/2 एंगल पर फोकस करना है। तो हम किस एक बार में किसी एक पर ही फोकस कर पाएंगे। तो मैं cos, देखो A/2 पर फोकस कर रहा हूं, इसके लिए मेरा पेयर ना ये सेलेक्ट होगा, A+0 डिवाइडेड बाई 2 A/2 हो जाएगा, और रिमेनिंग पेयर मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये पेयर पे हम लोग काम करेंगे। देखिए cos A/2, देखो यहाँ पे cos C माइनस cos D क्या होता है, साइन में होता है ना, 2 टाइम्स साइन A+0/2 इंटू साइन A-0/2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन सम ऑफ द एंगल A/2 प्लस B इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल साइन A/2, डिफरेंस A प्लस B माइनस B क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A/2 डिनोमिनेटर 2, यहाँ पे दोनों कॉस में रिजल्ट होता, प्लस होता है तो कॉस में होता है, सो कॉस A/2 कॉस A/2, और ये देखो माइनस में आ रहा है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, और माइनस कॉमन करेंगे तो cos B प्लस cos A प्लस B दोनों cos में आएगा, सो 2 टाइम्स cos A/2 प्लस B, और cos A/2 लिखेंगे, देखो तो 2 cos A/2 कॉमन डिनोमिनेटर से, 2 sin A/2 कॉमन न्यूमरेटर से, सो ये 2 से 2 कट गया, sin A/2 और cos A/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर के ब्रैकेट में आपको sin A/2 मिलेगा, और दूसरा टर्म जो है sin A/2 प्लस B दिखाई पड़ेगा, डिनोमिनेटर में यही चीज आपको cos में दिखाई पड़ेगा along with माइनस साइन। और अब इसको क्या करें, फैक्टराइज कर ले, तो ये कितना मिल जाएगा, ये देखो 10A/2 बन गया, और यहाँ पे देखो फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 2 टाइम्स साइन सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, मतलब A+B/2, और डिफरेंस विद cos B/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यहाँ पे दोनों साइन में होता है, सम ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा, A+B/2, और यहाँ पे तो साइन ही होगा ना, ये B/2, तो देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और रिजल्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है, 10A/2 टाइम्स cot B/2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड नम्रता।
एक और सवाल मैं कर रहा हूं। इन ए ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट, थोड़ा बड़ा है न्यूमेरिकल, ठीक है, बट थोड़ा पेशेंस रखना है। फोर टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। देखिए किस तरह से इसका अप्रोच लेंगे। साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। तो ये जो है देखो समेशन के फॉर्म में है, बट लाना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। LHS में समेशन है और लाना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब सम टू प्रोडक्ट जाना है, राइट। सो पेयर वाइज काम करेंगे, बट यहाँ पर देखो तीन ही टर्म है ना, सो तीन टर्म है, तो ऐसे में हम लोग पेयर किस तरह से बना सकते हैं। सो उल्टा काम हम लोग कर लेते हैं। उल्टा काम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है ऐसा शो करना है ना, हम उल्टा ही काम कर देंगे, मतलब हम प्रोडक्ट से सब में चलेंगे। तो हम लोग पलट लेते हैं, अपने काम को ना थोड़ा दूसरे एंगल से करते हैं। RHS to LHS जाएंगे। 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का होता है, सो 2 साइन सी अलग रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 2 साइन ए साइन बी लिखना पड़ेगा। 2 साइन ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ डिफरेंस ए माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ सम ए प्लस बी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 साइन से कॉस ए माइनस बी हो गया, माइनस 2 साइन से कॉस ए प्लस बी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फिर से प्रोडक्ट में आया, बट लाना किस में है, सम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, फिर से डे फैक्टराइजेशन रूल लगाएंगे, और ये क्या मिल जाएगा आपको, साइन सम ऑफ द एंगल, मतलब से प्लस ए माइनस बी और प्लस साइन डिफरेंस, डिफरेंस में होगा से माइनस ए और प्लस बी, नेक्स्ट माइनस में साइन सम ऑफ द एंगल। इस टर्म को थोड़ा नीचे में लिख रहा हूं, सम सी प्लस ए प्लस बी और माइनस डिफरेंस सी माइनस ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इसलिए c प्लस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो a प्लस सी का वैल्यू क्या हुआ, पाई माइनस बी हुआ, तो ये पाई माइनस 2b हुआ। तो आप लिखेंगे कि ये तो साइन पाई माइनस 2b है। सिमिलरली ये पाई माइनस 2c हो जाएगा, या 2c माइनस पाई यहाँ पे आएगा। टू सी माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये तो a प्लस बी प्लस सी है, तो ये साइन 0, और यहाँ पे आप माइनस को बाहर कर लोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, या इसी फॉर्म में अगर देखो तो ये साइन 2c माइनस पाई दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कुछ c माइनस ए माइनस बी, अच्छा ये जो है आपका साइन पाई माइनस 2 दिखाई पड़ेगा। सेकेंड टर्म जो है साइन पाई माइनस 2 दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे 0, और ये आपका साइन 2c माइनस पाई दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और साइन पाई माइनस 2b क्या होगा, साइन 2b होगा, ये साइन 2a होगा, और ये आपका 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, और ये साइन 2c हो गया, और ये LHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेसिस पर आपका इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 है, ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको। अगले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एंगल हम लोग देखेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, और इनको ना कम याद मेमोराइज करके लाना है। मैं फार्मूले लिख रहा हूं, साइन 2a की फार्मूला मेमोराइज कर लेनी है, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a की फार्मूला मेमोराइज कर लेनी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और tan 2a का फार्मूला 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, फिर आपका साइन 3a का सीरीज चलेगा, ये 2a फार्मूला हुआ, और 3a फार्मूला,
साइन 2a, सॉरी साइन 3a कर रहे हैं ना हम लोग। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जितना भी फार्मूला अभी तक आप पढ़े हो, है ना, नेक्स्ट क्लास से आने से पहले मेमोराइज ऑल द फार्मूला। टिल कंपाउंड एंगल फार्मूला। समझे, ये कंपाउंड एंगल फार्मूला कहा जाता है ए प्लस बी वाला। कंपाउंड एंगल फार्मूला ए प्लस बी और माइनस बी वाला, यहां तक अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला 2a और 3a है, इनको याद कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब फिर ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैं कुछ भी लिखूंगा, आपको परेशानी नहीं झेलनी होगी, सब कुछ समझ में आएगा। समझ गए? तो ये फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है नेक्स्ट क्लास से पहले ये, और बाकी सारे मतलब हम लोग अगर अगली क्लास अगर लग जाती है दिवाली से पहले, तो इस चैप्टर को दिवाली के पहले कंप्लीट कर देंगे, और दिवाली के बाद ना, दीपावली के बाद हम लोग नए चैप्टर से शुरू करेंगे, है ना। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसको स्टडी करेंगे। मतलब नया चैप्टर शुरुआत ना करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से चलेंगे। और समझ में आई? तो इतना आप लोग कर लेंगे, और आज के लिए ही इनफ है ये। हैव अ नाइस डे।